एक बार एक बहुत बड़ा साहूकार एक महात्मा के छोटे से आश्रम में गया। वह महात्मा के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और महात्मा जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह साहूकार उस आश्रम में आया और उस साहूकार के साथ में 4-5 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महात्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी साहूकार को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह उस बात से नाराज़ हो गया। साहूकार ने थोड़ा गुस्से से महात्मा की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस महात्मा का इतना कहने की ही देरी थी। साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा महात्मा पर निकाल दिया। अभी तक वह साहूकार बहुत तमीज़ से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। साहूकार ने उस महात्मा को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। और महात्मा की यह कहते ही साहूकार गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मेरी पहुंच कहाँ तक है। महात्मा ने फिर से साहूकार की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहुंच कहाँ तक है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर साहूकार ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई महात्मा नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं
उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस महात्मा के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी महात्मा के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आँखें बंद की और फिर महात्मा ने अपनी आँखें खोलीं, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और महात्मा के इतना कहते ही साहूकार का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस महात्मा ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस साहूकार को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी से साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की, बिना किसी स्वार्थ के। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आँखें खोली तो देखा उनका बेटा उनके सामने बैठा हुआ है और वह आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सारी बात अपने पिताजी को बताई, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और महात्मा जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है।
यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत माँ।